भगवान के समक्ष ये बात कही गई कि हे भगवन, यह केवल मनुष्यों से ही मर सकता है। अब हम ये पूछते हैं, सारे देवता रावण से मुक्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते? सारे देवता चाहते हैं। इन देवताओं को किसने रोका था कि तुम मनुष्य मत बनो? किसी ने कहा हो तो बताइए। मनुष्य बन करके रावण को जाकर के मार देते। देवता रहते हुए तुम्हारा प्रभाव वहां नहीं दिखेगा। तुम वानर होते हो तो तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है। जामवंत जी एक मुक्का मारे रावण को मूर्छित होकर के एक मुहूर्त तक पड़ा रहा। तो ब्रह्मा जी मनुष्य बनकर भी कर लेते युद्ध, लेकिन अपने भक्तों के अधीन होने का स्वभाव केवल 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 भगवान का है। कोई देवता अपने उस पद की गरिमा के अनुरूप ही रहना चाहता, उस पद की गरिमा का त्याग नहीं करना चाहता। कोई नहीं रोका था, लेकिन भगवान की यही विलक्षणता है। और वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस को थोड़ा सा यदि आप एक करके देखेंगे तो श्री गोस्वामी जी महाराज को तो ये स्वीकार नहीं होता कि मनुष्य है। अमित रूप प्रकटे, अरे आप भगवान कह रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं, आप कह रहे हैं अमित रूप प्रकटे, तो फिर कैसे कोई उस प्रकार से कर सकता है? तो ये गोस्वामी जी महाराज ऐश्वर्य दिखाते हैं, लेकिन भगवान ने जो संकल्प करके रखा है कि मैं भक्तों के अनुरूप होकर के रहूंगा, तो भगवान भक्तों के अनुरूप रहें, ये बात हम लोग कहते हैं और ऋषियों की परंपरा से, लेकिन कहां हम लोग निर्वहन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। एकमात्र भगवान ही हैं जो भक्तों के अनुरूप हैं, और वो सारा का सारा प्रसंग श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने स्पष्ट दिखाया। आगे आप लोग सुनेंगे। जो सर्वज्ञ परमात्मा रघुनंदन रामभद्र हैं, वो श्री विश्वामित्र जी के साथ में जाते हैं और पूछते हैं कि हे भगवान, हे गुरु जी, ये नदी कौन सी है, इतना तेज वेग है? भगवान ऐसा कर रहे हैं, सबके कारण वही है। और गुरु जी कहते हैं कि हे राघव, इसका नाम त्रिपथगा है, ये गंगा है। अच्छा गुरुजी, इसका नाम त्रिपथगा क्यों पड़ा, ये बताइए। बाकी सब जगह पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन भगवान यहाँ जब लीला करने के लिए उद्यत होते हैं तो पूर्व से ही दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि रावण को मारने की योजना क्या है, आप लोग बताएंगे कुछ? कहे मनुष्य होना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। मैं मनुष्य हो जाता हूं, आप लोगों का दुख दूर कर दूंगा। तो मनुष्य होना भी कोई, यही देवता इस प्रसंग का ही यदि स्मरण करें तो देवता ऊपर क्यों है दूर? मीमांसा का जब आश्रय ग्रहण करेंगे तो वहां सारी बातें आती हैं कि जब समंत्रक देवताओं का आवाहन किया जाता है तो देवता आते जरूर हैं, लेकिन दूर खड़े रहते हैं, अपनी नाक बंद किए रहते हैं। हम लोगों का ये शरीर है क्या? ये मल का एक भांड है जिसमें मल रखा जा सके, ऐसा एक पात्र है। इसके अतिरिक्त क्या है? हमें स्मरण में आता है, हम लोगों ने चर्चा भी की। आप लोग रामेश्वरम यदि गए हो तो रामेश्वरम जाने के बाद कितनी दुर्गंध आती है। अब हम लोग को कथा के लिए 9 दिन की कथा, कम से कम 11 दिन रहना, तो गए तो पहले दिन तो लग रहा कैसे रह पाएंगे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा, 5वां दिन होते जैसे वहां का आदमी घूम रहा, वैसे हम लोग भी घूम रहे हैं। तो हम लोगों को ये प्रतीत नहीं हो रहा है, शरीर से प्राण निकलते ही कैसी दुर्गंध आने लग जाती है। तो ये देवता नहीं स्वीकार करना चाहते मल के भांड रूपी इस शरीर को, लेकिन भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भक्तों के वश में होकर के मनुष्य होने को भी तैयार है। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान का वसी